यस परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके करीब आते पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरा धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु, तूने अभी तक हमें संभाला है प्रभु जी, अपनी अगुवाई में लिया पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप दया कीजिए पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू योग्य है, तू करुणा से भरा है पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, जो तू हमारे लिए आए, हम आपका धन्यवाद करते पिता, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते पिता, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता
फरिश्ता आया, पैगाम खुशी का लाया, सब लोगों को सुनाया। हालेलुया, जिब्राइल फरिश्ता आया, पैगाम खुशी का लाया, सब लोगों को सुनाया। हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया। हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया। हालेलुया। वो तीन मजूसी आए, सोना मूल्यवान आए, यीशु को नजर चढ़ाए। हालेलुया, वो तीन मजूसी आए, सोना मूल्यवान आए, यीशु को नजर चढ़ाए। हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया। हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया। हालेलुया। देखो लेने आए, प्रेम में बच्चे लाए, यीशु को भेंट चढ़ाए। हालेलुया, देखो लेने आए, प्रेम में बच्चे लाए, यीशु को भेंट चढ़ाए। हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया। हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया। हालेलुया। दूर से निकला तारा, उसने लश्कारा, रस्ते को हुआ सहारा। हालेलुया, दूर से निकला तारा, तारा उसने लश्कारा, रस्ते को हुआ सहारा। हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया। हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया। हालेलुया। पता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया। सोचो कितने लोग आज पाप के बंधन में हैं, कितने लोग आज अंधकार में जी रहे, कितने लोग, बहुत सारे लोग आज हॉस्पिटल्स में हैं, कैंसर से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है, नशे का शिकार है, चिंताओं का शिकार है, कर्ज का शिकार है। कितने लोग हैं, कितने लोग जो सुस्त है, निराश है। आपको पता है जब यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे, उस समय जब गलीलियों के पास संदेश पहुंचा, पता है क्या हुआ? वो लोग थके हुए थे, बिल्कुल थके हुए थे। वो रात के अंधेरे में नींद, थकावट, कमजोरी, निराशाएं, लेकिन उनके बीच में जब वो संदेश पहुंचा, वो आनंद का संदेश, वो झूमने लगे और बोले सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है ये आनंद का संदेश। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हर एक व्यक्ति को वो आनंद का संदेश मिले। हर एक व्यक्ति जो बीमार है, जो हॉस्पिटल्स में है, जो निराश में है, जो कर्ज में है, जो कमजोरी में है, जो बंधन में है, जो अंधकार में है, हर व्यक्ति के पास यीशु का संदेश जाए, हर व्यक्ति के पास। क्योंकि यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का इस धरती पे आना, ये सारे मानव जाति के लिए था, ये सभी संसार के लिए था। यीशु का पैगाम, यीशु मसीह का प्रेम का पैगाम सबके लिए था, ताकि हर एक व्यक्ति
उस आनंद का सहभागी हो सके, उस शांति में सहभागी हो सके, क्योंकि यीशु शांति लेके आया, यीशु मुक्ति लेके आया, यीशु अनंत जीवन लेके आया, यीशु आशीष लेके आया। इसलिए हम झूम के गाते हैं, आनंद मनाते हैं और औरों को भी बताते हैं। ये संदेश सिर्फ आपके पास नहीं रहना चाहिए मेरे भाई बहनों, सबको पता चलना चाहिए कि यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आया। क्या करने के लिए आया? यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आया, जीवन देने के लिए आया, क्योंकि उसी के पास सत्य है, जीवन है और मार्ग है। क्योंकि यीशु के पास जाने का मार्ग यीशु खुद है। हालेलुया। स्वर्ग जाने का मार्ग यीशु है, मुक्ति पाने का मार्ग यीशु है। यहाँ पे लिखा है पापों में डूबे हुए संसार के लोगों के लिए यीशु इस दुनिया में आया। वो परमेश्वर का पुत्र, वो परमेश्वर जो अनंत से था, वो परमेश्वर जो सनातन से था, जो शुरुआत से था, जो आदि से था, वो परमेश्वर मनुष्य बना, वो परमेश्वर नम्र बना, वो परमेश्वर दीन बना, शून्य बना हमारे और आपके लिए। वो नम्र बना। मेरे भाइयों बहनों, फिलिपियों का अध्याय 1
का अध्याय को जो पढ़े मेरे साथ प्लीज, फिलिपियों का अध्याय 1, फिलिपियों का अध्याय 1, वहां पर लिखा यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया। कुछ पढ़े फिलिपियों का अध्याय 1, हालेलुया 1, हाँ 1 से पढ़ेंगे दिनेश। फिलिपियों अध्याय 1, यस 2 में यस आप पढ़े फिलिपियों का 2। जैसा मसीह का स्वभाव था हाँ। वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने का वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण वहां पे क्या लिखा है कि वो परमेश्वर होकर भी अपने आप को शून्य कर दिया और दास बन गया। सोचिए वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कैसा है, आपका परमेश्वर कैसा है, इस संसार का वो दुनिया का परमेश्वर जो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, वो अपने आप को शून्य कर दिया। पता है उसे मारा जा रहा था, उसे पीटा जा रहा था, उसके हाथों में कीले ठोके जा रहे थे, उसे घसीटा जा रहा था, उसके ऊपर थूका जा रहा था, लेकिन एक शांत था, वो बिल्कुल शांत था, क्योंकि उस सारे आपके पाप का बोझ लेके उस क्रूस पे जाने वाला था। हम कई बार सिर्फ ये देखते कि यीशु जन्म लिए, क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस, राइट। मैं एक ही चीज जानता हूं, अगर इस 25 तारीख को मैं बोलूंगा यीशु मसीह उद्धारकर्ता का जन्म इस दुनिया में, वो मसीहा का जन्म, उद्धारकर्ता का जन्म, उद्धारकर्ता का इस धरती पे आना, सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लेना, क्रूस पे जाना, कब्र में जाना, जी उठना, उठा लिए जाना और वापस आना, ये हमारे जीवन का उद्धार का एक चिन्ह है मेरे भाइयों बहनों। अगर आप चाहते हैं कि वो उद्धार करता हर एक व्यक्ति के जीवन का उद्धार करता बने, सिर्फ मेरे नहीं, आपके परिवार का उद्धार करता बने, आपके पति का उद्धार, आपकी पत्नी का उद्धार करता बने, आपके पड़ोसी का उद्धार करता बने, मेरे भाइयों बहनों, तो आप उनको एक ही बोलना कि वो मानव रूप धारण किया, वो परमेश्वर होकर भी वो नम्र बना, वो परमेश्वर होकर भी वो सहता रहा, उसे कोड़े मारा गया, उसके ऊपर थूका गया, उसके ऊपर उसके हाथों पैरों में कीले ठोके गए, वो सहता रहा ताकि हमें बचा सके, हमें नया जीवन दे सके, हमें छुटकारा दे सके। सिर्फ वो चंगाई के लिए नहीं मेरे भाइयों बहनों, वो हमें अनंत जीवन देने के लिए दुनिया में आया, मोक्ष देने के लिए, हालेलुया, मोक्ष देने के लिए। तो आइए हमारा
बातें प्रभु आपकी स्तुति में करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आए सभी जन छुए प्रभु आपकी सभा को छुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अभी तक संभाला, आगे भी वो हमारी अगुवाई करेगा। और धन्यवाद आप सभी का इस कलीसिया बने रहने के लिए। और हम चाहेंगे आप इस कलीसिया के परस्पर बने रहें और संगति में रहें और परमेश्वर की स्तुति करते रहें, महिमा करते रहें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है जो हमारी सुधि और हमारी चिंता करता है। वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हम उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी का, फिर से हम आपके करीब आते प्रभु, आपकी उपस्थिति और दया में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जो तूने संभाला प्रभु जी, हम सभी को संभाले रखा, उसके लिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, दया कीजिए, अनुग्रह करें प्रभु जी। आए हुए सभी परिवारों को आप छूना प्रभु जी, अपनी दया से परिपूर्ण करना प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे पास हम स्वागत करेंगे। फिलिपियों का अध्याय 2 जो ही हम लोग पढ़ रहे थे वापस निकालेंगे। दो का हम लोग पढ़ेंगे 5 से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है कि अगर आप देखेंगे कि जैसा यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव हो, मसीही लोगों का स्वभाव हो। सिर्फ हम लोग क्रिसमस तक हमारा प्रेम नहीं है, राइट। यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में आना, ये हमारे लिए आनंद, ये हमारे लिए शांति, ये हमारे लिए खुशखबरी है। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में जब यीशु नहीं था, जब यीशु आया तो उनके जीवन में जैसा रोशनी चमकी, उनके जीवन में एक उजाला हो गया। उनकी निराशाओं को
परमेश्वर ने दूर कर दिया। यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ था, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना इसीलिए था कि हर एक मानव जाति, हर एक व्यक्ति, हर एक भाई बहन, हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक कस्बा, हर एक देश, हर एक जिला, हर एक गांव यीशु के नाम में शांति पाए, छुटकारा पाए, आशीष पाए। मेरे भाई और बहनों, और उस परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए खुद बलि बना। उसने हमारा बोझ, वो पाप का बोझ, श्राप का बोझ, निराशा का बोझ अपने ऊपर ले लिया और खुद वो क्रूस पे चढ़ गया। खुद क्रूस पे चढ़ गया। वो परमेश्वर होकर, वो परमेश्वर था, वो महान परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान, वो सिंहासन पे विराजमान, सनातन से, वो आदि से अनंत से वो परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य बना। वो हमारे लिए पापी बना, हमारा पाप उसके ऊपर लादा गया। मेरे भाई और बहनों, ताकि हम आजाद हो सके, ताकि हम धर्मी बन सके, ताकि हम संत और परमेश्वर का भक्त बन सके, ताकि हम अशांति को यीशु के ऊपर सौंपकर शांति में जी सके। मेरे भाई और बहनों, ये आनंद का संदेश, एक खुशी का संदेश। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा स्वभाव यही हो कि मसीह का स्वभाव हम लोगों को लेकर के जाए और मसीह का स्वभाव लोगों को दिखाए कि यीशु मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन के अंधकार को रोशनी में बदल दिया। यीशु मेरे जीवन में आकर उस पाप के सामर्थ्य को बदल दिया। यीशु मेरे जीवन में आकर मुझे नया जिंदगी दिया, नया राह दिखाया। हम बदल गए। हमारा नाम वही है, हमारा गांव वही है, हमारा शहर वही है, लेकिन हमारा जीवन बदल गया, हमारा स्वभाव बदल गया। अब हम आनंदित हैं क्योंकि यीशु हमारे जीवन में है। हालेलुया, यीशु हमारे जीवन में है। यहां पे जो लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा भी तुम्हारा स्वभाव। फिर 6 में लिखा है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में न रखने का वस्तु समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया। शून्य कर दिया। पता उसे मारा जा रहा था। हम कई बार सिर्फ उस चरनी को देखते हैं, उस गौशाले को देखते हैं, उस बैतलहम को देखते हैं, उस शहर को देखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह उसी जगह में, उसी बैतलहम में, वही यीशु नासरी को क्रूस पे लेके जा रहे थे लोग, उस गुलगुता पहाड़ पे, उसी यरूशलेम में, उसी इज़राइल में, उसी शहर में, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए उसके हाथों में कीले ठोके गए थे, उसे लहूलुहान कर दिया गया था। फिर वो कब्र में गया और जी उठा, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पापों के लिए क्रूस पे जाने के लिए जरूर आया था, लेकिन वो मरने के लिए नहीं, वो जी उठने के लिए आया था। हालेलुया, वो जी उठने के लिए आया था। और परमेश्वर कभी मरता नहीं, परमेश्वर कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी मरता नहीं है, क्योंकि वो आत्मा था, वो शरीर बन के इस दुनिया में आया हमारे और आपके लिए, ताकि हम छुटकारा पा सके, हमारा जीवन बदल जाता। बाइबल में लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया, जिन्होंने उसे पुकारा, जिन्होंने उसकी ओर देखा, वो बदल गए, उनके जीवन में छुटकारा आ गया। जिन्होंने उस पर भरोसा किया उसे शांति मिली, नया जीवन मिला। जिन्होंने उससे प्रार्थना किया, गिड़गिड़ाया, उसके जीवन में रोशनी आया और वो बदल गए। मेरे भाई और बहनों, वो बदल गए, उन्हें नया जीवन मिला। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यहां पे हर एक के जीवन बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। उन्होंने यीशु को अपने जीवन में पाकर, उस अंधकार से रोशनी में पाकर अपने आप को आज धन्य कहते कि प्रभु तेरा धन्यवाद,
हम यीशु को जब उस क्रूस पे देखते हैं, हम कहते प्रभु तेरा धन्यवाद जो आप मेरे जीवन में आए। हम चरनी में जब यीशु को देखते हैं और हम कहते हैं यीशु तेरा धन्यवाद जो आप इस धरती पे आए हमारे लिए मनुष्य बनकर, उस क्रूस पे गए हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद जो आपने हम पापी पे दया किया। धन्यवाद यीशु जो आपने हमारे लिए अपना लहू बहाया। धन्यवाद यीशु जो आपने हमें छुटकारा दिया, नया जीवन दिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम श्राप से बचाए गए, पाप से बचाए गए, हम डर से बचाए गए। हम डर से बचाए गए, पता है, हम डर से भी बचाए गए क्योंकि यीशु ने हमें नया जीवन दिया। उसने कहा अपने सारी बोझ मुझ पर डाल दो। वो डर का बोझ, पाप का बोझ, बीमारी का बोझ, नशे का बोझ, अंधकार का बोझ, कर्ज का बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो शांति जो यीशु देना चाहता है वो किसी के पास नहीं। परमेश्वर अपनी शांति हमें देना चाहता है और बहुतायत का शांति देना चाहता है। तो ये संदेश हम लोगों तक लेके जाए मेरे भाई और बहनों। 8 में क्या लिखा है? 8, 9, 10 पढ़े दिनेश। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको यहाँ तक वो आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। सोचिए, आज आप यहाँ पे इसलिए ठीक ठाक है क्योंकि यीशु ने आपके लिए क्रूस पे मारा गया था। सोचिए, उसके हाथों पैरों में कीले ठोके गए थे, इसलिए आप आजाद हैं, इसलिए आप आजाद हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए हम आनंद मनाते हैं। आज हम गाना गा रहे थे कि परमेश्वर का पुत्र है यीशु, मानव रूप धारण किया हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए एक बालक जन्म लिया, हमारे लिए, हमारे लिए। वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, उसका नाम यीशु होगा, उसका नाम इमानुएल होगा। हमारे लिए, हमारे लिए वो बालक जन्म लिया। परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, बाइबल कहती है, वो सारे संसार से प्रेम किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे प्रेम किया, आपके पड़ोसी से भी प्रेम किया। उसने सारे राजस्थान से प्रेम किया, उसने पूरे भारत से प्रेम किया, उसने आपके रिलेटिव से भी प्रेम किया। बस एक ही करना है कि बस यीशु के पास आकर यही कहना, प्रभु धन्यवाद हमारे लिए आने के लिए। हे प्रभु, आप मेरे जीवन में आइए। वो परमेश्वर आपके नाम को बदलने के लिए नहीं आया, वो परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए इस दुनिया में आया। वो परमेश्वर आपके गांव शहर को बदलने के लिए नहीं, वो आपके जीवन को बदलने के लिए इस दुनिया में आया। वो परमेश्वर नया जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। अनंत जीवन के बारे में पता, मोक्ष देने के लिए इस दुनिया में आया। क्योंकि इस संसार को एक दिन हम छोड़ेंगे, हमेशा के लिए कोई जीने के लिए इस दुनिया में नहीं आया। एक दिन हम इस संसार को छोड़ेंगे और हम वहां पे जाएंगे जहां पे 2 जगह है, स्वर्ग और नर्क। वो भयानक नर्क और एक स्वर्ग जहां पे शांति, जहां परमेश्वर का स्थान है, राइट। वहां लेके जाने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में आया, हमें इस धरती पे शांति देने के लिए इस दुनिया में आया। आज हम बड़ा आसानी के साथ उस परमेश्वर के पास जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम उसके पास कुछ लेके नहीं जाते, अपने हृदय को लेके जाते और कहते, प्रभु आप मेरी प्रार्थना की ओर कान लगाइए, प्रभु आप मेरी प्रार्थना की सुधि लीजिए, प्रभु आप मेरी प्रार्थना पे दया कीजिए। और वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है और हमें अनंत जीवन देता है, नया जीवन देता है, छुटकारा देता है, छुटकारा देता है। यहां पे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने छुटकारा दिया। सो ये उत्सव, ये आनंद का उत्सव, ये खुशी का उत्सव सिर्फ हम अकेले अपने घर में मनाने की नहीं, हमें लोगों को भी बताना है कि यीशु इस दुनिया में आपके लिए भी आया। यीशु इस दुनिया में, इसलिए हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं। हम लोग यीशु के आने का, इस दुनिया में इस उद्धारकर्ता ने जन्म लिया, उसका हम सेलिब्रेशन करते हैं कि यीशु इस दुनिया में आया।
हमें नहीं पता हम कितने लोग उत्साहित हैं। हम कितने लोग उत्साहित थे 25 तारीख, कल 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 22 तारीख, 21 तारीख, हम कितने लोग उत्साहित हैं? कितने लोग उत्साहित हैं 25 तारीख? क्या आप आनंदित हैं उसके लिए कि यीशु इस दुनिया में आया बताने के लिए? मेरे भाई और बहनों, ये मौका यीशु ने दिया है। ये मौका हर साल हमें परमेश्वर से, हमें हर दिन मौका मिलता है कि हम लोगों को बताएं, सिर्फ क्रिसमस के दिन ही नहीं। लेकिन आज जो लोगों के जहन में चल रहा है, आज जो लोगों के दिमाग में चल रहा है, आज हर व्यक्ति क्रिसमस 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 ट्री, सेंटा, जिंगल बेल, राइट, उनको बताने के लिए कि आज क्यों हम ये सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम सिर्फ उस जिंगल बेल और सांता के पीछे हम यीशु को छुपा दे रहे हैं, उसके उस जन्म की कहानी, सच्चाई को छुपा दे रहे हैं, इस उद्धारकर्ता के उस महान सच्चाई को छुपा दे रहे हैं। पता है, उस जिंगल बेल के आगे, उस सांता के आगे उस सच्चाई को छुपा देते लोग। सांता बन के, जिंगल बेल टोपी लगा के, उसके पीछे सच्चाई छुपी है मेरे भाइयों बहनों। और सच्चाई ये है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया, उद्धारकर्ता इस दुनिया में आया, उद्धारकर्ता। हर लोग पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, उत्सव मनाते हैं, पूरा शहर सजा रहता है, लेकिन पता है कौन आया? यीशु इस दुनिया में आया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हर एक होठ अंगीकार करे कि यीशु परमेश्वर है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, शांति का पैगाम लेके आया। इसलिए हम लोगों के बीच में जाके बताते, क्रिसमस जाके मनाते और बोलते कि भाई यीशु इस दुनिया में आया। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर का प्रेम संदेश देते कि यीशु इस दुनिया में आया आपके जीवन को बदलने के लिए। यीशु इस दुनिया में आया, इसलिए हम जाके बताते हैं, इसलिए हम जाके गले लगाते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि यीशु आपके लिए आया, आपको बचाने के लिए आया। हालेलुया। इस सच्चाई हमें बताने की जरूरत है, क्योंकि आज उस जिंगल बेल, उस सांता के पीछे महान सच्चाई, महान घटना जो इस दुनिया में, इस धरती पे घटा था, महान घटना, महान सच्चाई जो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में घटा था। जो यीशु, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, जो मनुष्य बन के इस दुनिया में आया था हमारे और आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति के लिए। सिर्फ हम उस जिंगल बेल को नहीं देखते हैं, सिर्फ हम उस चरनी में यीशु को आज सिर्फ नहीं देखते, लेकिन हम वही चरनी वाला यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया था, वो क्रूस पे गया, वो महान परमेश्वर क्रूस पे गया, उसके हाथों पैरों में कीले ठोके गए हमारे और आपके लिए, इस सारे संसार के लिए, सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, सिर्फ मसीहों के लिए जो घरों में जिंगल बेल मनाते, सिर्फ इनके लिए नहीं, हर एक के लिए, हर शहर, हर गांव, हर कस्बे, हर देश के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। और साफ लिखा है पवित्र बाइबल में 3:16 में कि परमेश्वर ने सारे संसार से प्रेम किया और यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। सारे संसार से प्रेम किया। वहां पर वो नहीं बोला है किसी ईसाई से प्रेम किया, किसी मसीह से प्रेम किया, सारे संसार से प्रेम किया। वहां पे नहीं बोला उसने यहूदियों से प्रेम किया, इजराइल से प्रेम किया, सिर्फ या कुछ क्रिश्चियन देशों से या क्रिश्चियन शहरों से प्रेम किया, अमेरिका से प्रेम किया, सारे संसार से प्रेम किया। हालेलुया। क्या किया? सारे संसार से प्रेम किया, सारे मानव जाति से प्रेम किया, हर एक व्यक्ति से प्रेम किया, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का, उसने सबसे प्रेम किया। और उस क्रूस पे यीशु मसीह गया, उस क्रूस पे यीशु मसीह गया, वो महान बलिदान होने के लिए यीशु को उस क्रूस पे टांगा गया था। वो महान घटना आज से 2000 साल पहले जो घटी थी, यीशु को उस क्रूस पे टांगा गया था। उस लकड़ी के काट पे जो श्रापित था, वो लकड़ी का काट, उस पे टांगा गया था यीशु मसीह को। मेरे भाई और बहनों, वो 3 घंटे तक उस क्रूस पे तड़पता रहा यीशु। वो यीशु दुनिया का राजा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु का मतलब उद्धार करता परमेश्वर, जो तड़पता रहा 3 घंटे के बाद उसने अपना प्राण त्यागा, कब्र में गया और जी उठा। वो जिंदा है, वो जिंदा है। वो हर एक के जीवन में आना चाहता है, हर एक के घरों में, हर एक के परिवारों में, हर एक के जीवन में आना चाहता है। वो बदलना चाहता है।
उस अंधकार को रोशनी में बदलना चाहता है। वो रोशनी बन के इस दुनिया में आया ताकि आपको रोशनी मिले। हम कई बार क्रिसमस में आते हैं, हाँ आके अरे चलो केक मिला, खाना मिला, चले गए, फिर उसके बाद फिर अगले साल जाते हैं, आज फिर इस बार इनका क्रिसमस आ गया, चलो ईसाइयों वालों का। लेकिन ये नहीं पता कि उसके पीछे की सच्चाई क्या है, कि यीशु जीवन देने के लिए आया। मेरे भाई और बहनों, दुख की बात है कि कई बार लोग नहीं अपना पाते, दुख की बात है लोग कई बार ठट्ठा मजाक में उड़ा देते, लेकिन उस बाइबल के महान सच्चाई को, घटना को स्वीकार नहीं कर पाते। सिर्फ ये नाम दे देते कि सिर्फ उनका परमेश्वर है, सिर्फ ईसाई का परमेश्वर है। परमेश्वर किसी धर्म मजहब का परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ इंसान को बनाया था और उसने सबसे प्रेम किया। हालेलुया। ये मौका है मेरे भाई और बहनों, अगर आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अगर आप पति अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, अगर आप पत्नी अपने पति से प्रेम करते हैं, अगर आप बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, तो यह मौका है बताने के लिए कि यीशु उद्धारकर्ता इस दुनिया में आया था आपके लिए, आपको बचाने के लिए आया था, आपको जीवन देने के लिए आया था। अरे हम तो अब तक शंका में जी रहे थे, अब तक हम कंफ्यूजन में थे। अरे तुम सोच रहे थे ईसाइयों का परमेश्वर है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यीशु ने सारे जगत से प्रेम किया और सबका परमेश्वर, उस सारे संसार का परमेश्वर, वो जगत का परमेश्वर, उद्धार करता इस दुनिया में आया ताकि आपको नया जीवन मिल सके। ये संदेश हमें लोगों को बताना, इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। हालेलुया। हम सिर्फ जिंगल बेल वाला नहीं क्रिसमस नहीं मनाते, इसलिए मनाते हैं, इसलिए हम सजाते, वाह यीशु हमारे जीवन में आया। ये आपके जीवन, आपके हृदय को सजाने की जरूरत है, अपने हृदय को शुद्ध करने की जरूरत है, अपने मन को शुद्ध करने की जरूरत है। यीशु आइए आप मेरे जीवन में, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। उस पाप से, उस श्राप से, उस गंदगी से, उस बीमारी से, उस नशे से छुटकारा देने के लिए यीशु इस दुनिया में आया। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमें इस भारत में, संसार में परमेश्वर के प्रेम को लोगों को बताना कि यीशु क्यों आया। कई बार आपके बच्चे, आपके परिवार होंगे घर में, कभी आपने पूछा है कि मैं कलीसिया क्यों जाता हूं, तुम क्यों नहीं जाते हो? कभी आपने पूछा कि मैं कलीसिया जाता हूं लेकिन तुम क्यों नहीं जाते हो? मैं यीशु को जानता हूं लेकिन तुम क्यों नहीं जानते हो? नहीं, आपके पास शायद टाइम नहीं है, या टाइम है तो आपको शायद जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तुम जहां हो ठीक है, मैं जहां हूं ठीक हूं। मतलब आप चाहते हो कि आपको वो शांति मिले, छुटकारा मिले, नया जीवन मिले, और उनको नहीं मिले। मेरे भाई और बहनों, यही चीज समझना है, यही चीज समझना है। अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो उनके जीवन में भी यीशु चाहिए। हर एक के जीवन में, हर घर में यीशु चाहिए, क्योंकि हर घर को यीशु की जरूरत है, उद्धारकर्ता की जरूरत है। जब यीशु आते हैं सब प्रेम करने लगते हैं। यीशु आते हैं, परिवार में प्रेम और शांति आती है। यीशु आते हैं, आशीष आता है, छुटकारा आता है। यीशु आते हैं, हम लोगों को गले लगाते हैं। यीशु आते हैं, हम लोगों को क्षमा करते हैं। यीशु आते हैं, हम डर, भविष्य के डर में नहीं जीते। हम जानते हैं कि प्रभु हमारा भविष्य सुरक्षित है आपके हाथों में, क्योंकि यीशु जब हमारे जीवन में आते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह इस समय के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, आप हमारे जीवन में आने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। यह संदेश हर एक घरों में पहुंचे प्रभु, हर एक व्यक्ति जाने कि सिर्फ यीशु ईसाई का परमेश्वर नहीं, किसी धर्म का परमेश्वर नहीं। वो यीशु का बलिदान हम धर्म और मजहब में नहीं तौल सकते। यीशु मसीह का वो महान बलिदान, वो लहू बहाया जाना, उसके क्रूस पे कीले ठोके जाना, वो सारे मानव जाति के लिए उद्धार का कारण था। बस हमें स्वीकार करने की जरूरत है, नम्र हृदय से स्वीकार करने की जरूरत है, घमंड और पाप को छोड़कर स्वीकार करने की जरूरत है। जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं हमारा जीवन बदल जाता है, हम बदल जाते हैं। धन्यवाद यीशु, सरादर महिमा आपको देते। प्रभु सभी को छुटकारा और शांति दीजिए, आशीष दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर।
इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मेरे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।